अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम रिव्यू करेंगे सीरीज़ की नोशन को और इसके अलावा उससे रिलेटेड रिजल्ट जो है उनको भी रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज़ या इनफिनिट सीरीज़ की। इफ़ वी हैव गिवन अ सीक्वेंस ए एन तो उससे सीरीज़ कंस्ट्रक्ट करने का आसान सा तरीका ये है कि वी पुट अ प्लस साइन बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। और इसके अलावा नो डाउट ये टर्म्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो उसी लिहाज से ये हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी। और इसको हम यूजुअली लिख देते हैं इस तरीके से कि जिसे पढ़ा जाता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, या फिर सिंपली हम समेशन ए एन से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, अगर सीक्वेंस हमारे पास होता 1/n और नो डाउट ये हमारे पास है, इसमें अगर टर्म वाइज हम अगर लिखें तो 1/2 और 1/3 और 1/4 और अप टू सो ऑन। और अगर इसके दरमियान हम प्लस का साइन डाल दें, 1 + 1/2 + 1/3 और प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरीके से तो ये सीरीज बन जाती है। और इसको जब हमने लिखना होता है सिंपली हम समेशन 1/n लिख देते हैं, या फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और 1/n। तो दोनों नोटेशन जो है वो यूज़ होती हैं। अगर अब हम इस सीरीज से एक और सीक्वेंस बनाएं जिसमें इस तरीके से है कि एस एन इक्वल है के इज इक्वल टू 1 टू एन ए के, मीन्स अगर हम S1 की बात करें तो S1 हमारे पास इक्वल होगा यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 से 1 तक, और ए के मीन्स के ये हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म होगी ये 1। और S2 की अगर हम बात करें तो इसमें फिर दो टर्म्स आ जाएंगी, मीन्स जब हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 1 टू 2 ए के, तो ये पहली दो टर्म्स होंगी। तो मीन्स जब हम S3 की बात करेंगे तो इसमें असल में फर्स्ट थ्री टर्म्स होंगी, A1 प्लस A2 और प्लस A3। और इसी तरीके से अगर हम SN जो बात करें तो ये असल में पहली हमारे पास n टर्म्स हैं। तो ये एक नया सीक्वेंस हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सीरीज से। अब ये जो नया सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट किया है SN, अगर ये कन्वर्ज करता हो, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज़ जान चुके हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस से क्या मुराद है, और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता हो S को, तो फिर हम कहते हैं कि ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। और इसके लिए हम लिखते हैं कि इसका सम जो है डेट इज़ इक्वल टू S। और सीक्वेंस जो है अगर SN डाइवर्ज करता हो तो फिर हम कहते हैं कि सीरीज़ डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट वी हैव एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती हो तो फिर उस सीरीज में जो nth टर्म होती है हमारे पास, वो जीरो को अप्रोच करती है व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता, मींस कि अगर कोई सीरीज हो जैसे समेशन 1/n है, अब ये डाइवर्जेंट सीरीज है लेकिन इसकी nth टर्म जो है वो जीरो को अप्रोच करती है। अलबत्ता इससे ये रिजल्ट ज़रूर निकलता है कि अगर ये जीरो को अप्रोच ना करती हो nth टर्म, तो वो फिर सीरीज कन्वर्ज नहीं होगी। जैसे आप देखें, अगर हम बात करें समेशन -1 टू द पावर n की, अब अगर इसमें an हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये -1 टू द पावर n के इक्वल है, तो ये तो जीरो को अप्रोच नहीं करता व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इस लिहाज से इस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। और इस तरीके से जब हम किसी सीरीज की डाइवर्जेंस मालूम करते हैं तो इसके लिए फिर हम वर्ड यूज करते हैं कि हमने बेसिक डाइवर्जेंट टेस्ट को इस्तेमाल किया है। Next, we have very important result which is known as Cauchy criterion for convergence of infinite series. ऑलरेडी इसी नाम से हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के लिहाज से कर चुके हैं, जो कि डिफरेंट रिजल्ट है। इसमें हम सीरीज की कन्वर्जेंस की बात करते हैं कि अगर हमें समेशन ए एन गिवन हो तो वो कन्वर्जेंट हो, देन it is convergent if and only if for all epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught, जो कि डिपेंड करता है एप्सिलॉन के ऊपर, सच डैट कि ये सम हमारे पास जो कि फाइनाइट नंबर का सम है, समेशन आई इज इक्वल टू m प्लस 1 टू n ए आई मॉड, ये लेस हो एप्सिलॉन से फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन n नॉट। मीन्स के आप देखें, अगर हम इसको टर्म वाइज लिखें सीरीज को, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है कि पहली टर्म अगर हमारे पास A1 है, दूसरी टर्म जो है वो A2 है, और इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। और हमारे पास इसके बाद नो डाउट एन नॉट भी आएगा, उसके बाद जो है फिर एम भी आएगा, और ये भी हो सकता है कि फ़ौरन एम आ जाए, ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये फ़ौरन ना आए और इसके बाद ए एन नॉट प्लस
1 हो और फिर उसके बाद चलते जाएं और फिर हमारे पास जो है वो ए एम आ जाए और फिर प्लस ए एम प्लस 1 आ जाए और इसी तरीके से चलते जाएंगे तो आखिरकार ए एन आएगा, फिर उसके बाद ए एन प्लस 1 आएगा और अप टू सो ऑन हमेशा चलते रहेंगे। तो ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो फिर हमारे पास ये जो एक फाइनाइट नंबर का सम आएगा दरमियान में, ये किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से लेस रखा जा सकता है और ये जब हम एप्सिलॉन फॉर एग्जांपल 1/2 होगा तो उसी लिहाज से फिर एन नॉट होल्ड करेगा कि कुछ टर्म छोड़ने के बाद फिर आगे कोई भी अगर आप पैटर्न यूज करें तो उसका सम फिर उस एप्सिलॉन से लेस होगा। और इसी को अल्टरनेटिवली देखें, इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है कि जिसमें हमने यहाँ पर जैसे इसमें हमारे पास है ये ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 अप टू सो ऑन ए एन, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता था कि ए एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन ए एन प्लस पी, यानी कि ये हमारे पास सम ऑफ पी टर्म्स है। तो टर्म्स हमारे पास जो है वो कंसेक्टिव होती हैं लेकिन फाइनाइट होती हैं, मीन्स कि कोई भी फाइनाइट पैटर्न जो है वो एन नॉट के बाद जो है जो एप्सिलॉन के लिहाज से चूज किया होगा हमने, उनका जो सम है हमारे पास उसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ये मालूम करने के लिए कि आया कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, हमारे पास मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हैं या टूल्स हैं जिनमें फेमस कंपैरिजन टेस्ट है, फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट है, रूट टेस्ट है। हम यहाँ पर इसको 3 को रिव्यू करते हैं। आप देखें कि अगर ये समेशन ए एन और बी एन दो इन्फिनिट सीरीज़ है और पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है दोनों, और एक पॉजिटिव नंबर लेमडा के लिहाज से जो टर्म है यानी जो समेशन ए एन है उसकी हर टर्म जो है डेट इज लेस देन इक्वल टू लेमडा बी एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन के। तो फिर अगर हमारे पास ये बिगर जो जो साइड बन रही है उससे रिलेटेड जो सीरीज है समेशन बी एन, अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो जो लेस साइड पर है वो भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर लेस साइड पर जो हमारे पास टर्म्स हैं उससे अगर जो सीरीज बनती है अगर वो डाइवर्जेंट होगी तो फिर उससे बिगर साइड वाली से जो सीरीज है समेशन बी एन जो रिलेट करती है उससे वो भी डाइवर्जेंट होगी। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज थी और ए एन ओवर बी एन इसकी लिमिट व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसी पॉजिटिव नंबर लेमडा के बराबर हो तो फिर समेशन ए एन और समेशन बी एन दोनों का बिहेवियर सेम होता है, मींस या तो दोनों कन्वर्जेंट होती हैं या दोनों डाइवर्जेंट होती है। और कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास नॉन नेगेटिव टर्म सीरीज है लेकिन वो डिक्रीजिंग भी है, उसकी टर्म वाइज जो है जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज करता है। तो फिर ये जो सीरीज हमारे पास होती है समेशन ए एन और दूसरी जो कंडेंस सीरीज होती है 2 टू द पावर एन नेगेटिव 1 ए सब 2 टू द पावर एन नेगेटिव 1, ये दोनों कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं। नो डाउट हम इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ इनका रिव्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द नोशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज, कि अगर कोई सीरीज हमारे पास इस तरीके की हो कि उसमें टर्म वाइज जो है वो साइन चेंज हो रहा हो, ठीक है, यानी हर टर्म नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से डिफरेंट साइन रखती है, जैसे यहाँ पर है -1 है फिर +1/2 है फिर सॉरी 1 है फिर -1/2 है फिर +1/3 है फिर -1/4 है और अप टू सो ऑन। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है ये अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाती है। ये इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज जो होती हैं और जो सिंपल सीरीज होती हैं इनमें इनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। जैसे आप देखें ये टेस्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट या लेमिनिज टेस्ट के नाम से ये मशहूर है, कि अगर हमारे पास ए एन कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ पॉजिटिव नंबर का और ये ज़ीरो को अप्रोच करता है व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उससे जो अल्टरनेटिंग सीरीज बनेगी हमारे पास तो वो कन्वर्ज करेगी। मिसाल के तौर पर आप देखें जब हम बात करते हैं समेशन 1/n की तो ये हार्मोनिक सीरीज कहलाती है और ये डाइवर्जेंट होती है। लेकिन ये इस जो इसका जो सीक्वेंस होता है हमारे पास 1/n, ये दोनों प्रॉपर्टीज इसकी सेटिस्फाई कर रहा है अल्टरनेटिंग सीरीज की, कि ये डिक्रीजिंग भी है पॉजिटिव नंबर्स का भी है और इसमें 1/n अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करेंगे -1 टू द पावर n+1 ओवर n की तो ये कन्वर्जेंट होगी। तो इस लिहाज से देखें कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज जो होती है उनका बिहेवियर जो है जो नॉर्मल सीरीज है उनसे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव द नोशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस,
कि समेशन ए एन कन्वर्ज एब्सोल्युटली कहलाती है अगर समेशन मॉड ऑफ ए एन कन्वर्ज करे। अब देखें, अगर तो ए एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है फिर तो वो ऐसा कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं है तो फिर उसका जो मॉड हम कंसीडर करते हैं तो वो फिर उसके बिहेवियर को चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पर आप इसी को देखें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर इसमें हम इसकी टर्म का मॉड कंसीडर करें तो वो हमारे पास समेशन 1/n आ जाता है जो कि डाइवर्जेंट है। तो इस लिहाज से ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, हालांकि ये कन्वर्जेंट है। तो इस लिहाज से हमारे पास एक फेमस थ्योरम भी है कि हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता, कि ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट सीरीज भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, जैसे कि ये नीचे एग्जांपल भी गिवन है हमारे पास। और आखिर में हमारे पास दो फेमस थ्योरम है। वन इज नोन एज डायरेक्टली टेस्ट फॉर इन्फिनिट सीरीज, द अदर वन इज नोन एज एबल टेस्ट फॉर इन्फिनिट सीरीज। तो डायरेक्टली टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि ए एन अगर पॉजिटिव टर्म डिक्रीजिंग सीक्वेंस है सच डैट के इसमें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जीरो के बराबर है, और एक सीक्वेंस है एस एन जो कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है समेशन बी एन का। और अगर ये बाउंडेड हो तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट से जो सीरीज बनती है समेशन ए एन बी एन, ये भी कन्वर्जेंट होती है। और एबल टेस्ट में क्या होता है कि अगर ए एन हमारे पास सीक्वेंस है, मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और समेशन बी एन एक कन्वर्जेंट सीरीज है, तो फिर समेशन ए एन बी एन ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।